नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की ये मान्यता थी कि प्रकृति हमें अनेक छोटी बड़ी बातों के संकेत देती है। ये संकेत आपके भविष्य से जुड़े भी हो सकते हैं। ये आपके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें उसके शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाते। आज हम जानेंगे शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, विविध पक्षियों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं, साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वो पक्षी साक्षात माँ लक्ष्मी का वाहन ही है। अगर ये पक्षी आपके घर पर आकर ये 3 संकेत देता है तो समझ जाइए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी समाप्त होंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि घर पर किस पक्षी के आने से कौन सा संकेत आपको मिलता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला पक्षी है कबूतर। दोस्तों, पक्षी शास्त्र में कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर प्रिय नहीं होता, लेकिन कबूतर को एक शुभ पक्षी माना गया है। कुछ लोग कबूतर घर में आने पर उसे भगा देते हैं क्योंकि वो गंदगी फैलाते हैं। लेकिन दोस्तों, घर पर कबूतर का आना विशेष संकेत समझा जाता है। दोस्तों, यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर अथवा खिड़की में कबूतर आकर बैठ जाए तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कबूतर का घर में घोंसला बनाना शुभ माना नहीं जाता। यदि आपके घर पर कबूतर आए तो उसे अन्न अवश्य डालें, इससे आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दूसरा पक्षी है दोस्तों मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। ये माँ सरस्वती जी का वाहन होता है, साथ ही ये भगवान कार्तिकेय जी का भी वाहन है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं, जिस कारण से ये पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाता है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रुओं का नाश हो जाता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माने गए हैं। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन हो जाएं, तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। तीसरा पक्षी है दोस्तों चिड़िया। दोस्तों, यदि आपके घर पर चिड़िया आती है और घोंसला बनाने लगती है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा खासकर आपके सर पर बीट कर दिया है तो ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। ये तो किसी शुभ समाचार का संकेत माना जाता है। आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है। वो जल्दी किसी के करीब नहीं जाती, लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो समझिए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर चहचहाने लगे तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। चौथा पक्षी है दोस्तों उल्लू। दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझा कर रखती हैं। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू की शरीर की रचना और उल्लू की आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से उसे देखना अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, उल्लू के मुंह से
निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बनाती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती हैं। कान भी बड़े होते हैं, चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों दिशा में घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज़ भी बहुत भयानक होती है। ये हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं, इसीलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब लक्ष्मी जी स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वो रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था, इसीलिए उन्होंने उसी को अपना वाहन बना लिया। इसीलिए उल्लू का दिखना या उसकी आवाज़ सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में तो लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके वाहन उल्लू की भी पूजा करने का रिवाज है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो ये शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छू लेता है तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। दोस्तों, इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए भी जा रहे हैं और उल्लू दिख जाए तो ये भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज़ सुनाई दे तो ये धन प्राप्ति का संकेत है। इसीलिए उल्लू को या उसकी आवाज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नज़र मिलाना या मिल जाना यूं तो मुश्किल काम है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो ये अत्यंत शुभ होता है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना या उसकी आवाज़ सुनाई दे जाने को अपशगुन मानते हैं, क्योंकि दोस्तों उल्लू की आंखों की विशेषता ये होती है कि वो एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि उल्लू यदि दाएं ओर देखकर बोलता है तो ये अशुभ होता है, जबकि यदि वो बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वो घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशगुन का संकेत माना जाता है। साथ ही दोस्तों, वहाँ पर धन हानि या मृत्यु का भी अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलझा ये पक्षी बहुत शांत होता है। किसानों के लिए तो ये वरदान ही होता है। ये चूहों और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु अब ये भी संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। परंतु ऐसा करने वाले ये नहीं समझते हैं कि उल्लू तो स्वयं ही माँ लक्ष्मी जी का वाहन है। उसे मारकर तो माँ लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसीलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। क्या आपके भी घर पर ऐसे पक्षी आते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके घर पर सदैव बनी रहे। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।